सम्यक ऋषि का पुत्र आया। सम्यक ऋषि ने डांटा पुत्र को, मूर्ख, तपस्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए ब्राह्मण और साधु को। अरे हो सके तो आशीर्वाद देने के लिए ब्राह्मण साधु बना है, श्राप देने के लिए ब्राह्मण साधु का निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया है। अरे तुमको क्या पता है, वो भूखा प्यासा राजा परीक्षित आया था मेरे आश्रम में, और आश्रम में आया हुआ भूखा प्यासा वापस चला जाए तो अपराध किसका होता है? आश्रमधारी का होता है। आपके गांव में कोई साधु ब्राह्मण गरीब भूखा रह जाए तो पूरे गांव को उसकी सजा भोगनी पड़ती है। अरे गलती तो हम लोगों की है, मैं ध्यान में था उसको पता नहीं लगा, ऊपर से तू श्राप दे डाला। तुरंत एक शिष्य को सम्यक ऋषि ने भेजा और परीक्षित राजा को बताया कि अब तो जैसे भी वो श्राप लग गया। परीक्षित राजा तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठा के, 7 ही दिन जीवन के बाकी है ना, तुरंत गंगा के किनारे जंगल में चले गए। अच्छा मैं पूछूं आप लोगों से, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो 7 दिन में नहीं मरेगा? जरा हाथ उठाओ तो। 7 दिन में जो नहीं मरेगा, कुल 7वें दिन मर जी बोलो का हो। ये तो फलारी बाबा के भविष्य में गाजीपुर जिला में आगमनो ना हुई कि बाबा कथा कैले 7 दिन में सब मर गए हैं। एगो बाबा उठौले बड़े कि ना हम ना मरब। बाबा से कहूंगा आपके लिए क्या ब्रह्मा जी 8वां दिन बनाएगा? हैं? सबको 7 ही दिन में मरना है। अरे कोई, आज कौन बार है? शनिवार। कोई शनिवार को, कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई भौमवार को, कोई बुधवार को, कोई गुरुवार को, कोई शुक्रवार को, किसी बारे को न मरोगे। यानी 7 दिन में ही सबको मरना है। 8वां दिन तो आता ही नहीं है ना। सप्ताह के 7 ही बार होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। अरे परीक्षित की तो गारंटी है कि 7 दिन नहीं मरेगा, गारंटी है ना श्राप के अनुसार। 6 दिन मरने वाला नहीं है परीक्षित, यानी इसमें कोई गारंटी दे सकता है कि बाबा कल हम आ जाएंगे? उसको तो गारंटी मिल गई, गारंटी कार्ड मिल गया कि 6 दिन मौत तुम्हें स्पर्श नहीं का, आज के 7वें दिन तक्षक डसेगा। यही परीक्षित राजा कहां थे? उत्तरा के गर्भ में थे। तो ब्रह्मास्त्र कौन छोड़ा था? वो भी ब्राह्मणे कुमार था, अश्वत्थामा छोड़ा था। उस समय कौन था? द्वारिकाधीश थे। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बचाया था। अब तो कृष्ण भी नहीं है ना, अब कौन बचाएगा? अरे कृष्ण ही बचाएगा। किसके रूप में बचाएगा? भागवत के रूप में बचाएगा। भागवतः अयम, मैं डिफिनेशन कर चुका, हम कथा सुना चुका हूं आपको महात्मा में। भगवान ने क्या कहा? यह भागवत है, ऐसा नहीं कहा, मैं ही भागवत हूं। उस समय द्वारिकाधीश के रूप में थे। उस समय भी एक ब्राह्मण कुमार अश्वत्थामा जब बाण छोड़ा था तो द्वारिकाधीश बचाए। फिर एक ब्राह्मण कुमार वाहक बाण विसर्जही, वह वाणी रूपी बाण छोड़ा है, श्राप रूपी बाण छोड़ा है। फिर द्वारिकाधीश बचाएंगे, लेकिन किसके रूप में बचाएंगे? द्वारिकाधीश के रूप में नहीं बचाएंगे, भागवत के रूप में बचाएंगे। गंगा किनारे आ गए हैं परीक्षित जी महाराज। अभी तक दीक्षित नहीं है, अभी तक गुरुमुख नहीं है। 2 प्रकार का होता है व्यक्ति, एक मनमुखी और एक गुरुमुखी। एक पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता। पहचान क्या है जानते हो? फालतू कुत्ता का पहचान क्या है? जिसके गले में चमौटा न हो, वो फालतू कुत्ता है ना। एक लाठी कोई मार देता है, कोई मारता है कि नहीं? लेकिन जिसके गले में चमौटा हो,
रस्सी बंधा हो, पट्टा बंधा हो, उसको मारने के पहले लोग विचार करते हैं कि कुत्ता किसका है, कहीं मेरे से बलवान व्यक्ति का तो नहीं है, कहीं वो मेरे पास आ गया तो नहीं मारते हैं लोग ना, डरते हैं लोग ना। ऐसे ही कबीर कुत्ता, मैं अपने से नहीं बना के कह रहा हूं, कबीर की बाणी है, कबीर कुत्ता राम का, जिसके गले में कंठी हो वो पालतू कुत्ता है, और जिसके गले में कंठी न हो, माला न हो, वो फालतू कुत्ता है। जिसके गले में कंठी तुलसी होती है, जमराज के दूत का मजाल नहीं है जो उसको स्पर्श कर दे। क्यों? ये भगवान का दास है, भगवान ने मोहर लगाया है, रस्सी बांधा है, अभी तक दीक्षित नहीं है, गुरु की तलाश हो रही। उसी समय आगमन होता है भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमनो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालेर अवधूत भेषः। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की।